Hello and welcome to Vimochana Edu. This is the series of Geography optional and we are doing climatology which is module 3 of our series. आज का टॉपिक जो है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। बट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल टॉपिक आप सुन के आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा, अरे सर ये तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है पूरा का पूरा, बस उसको क्या करना। वैसे भी हम लोगों के एग्जाम में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का डायरेक्ट क्वेश्चन सिर्फ दो ही बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक आई थिंक 80s में पूछा गया है, एक 91 में पूछा गया है, ठीक है। तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन था, उसमें भी शॉर्ट नोट पूछा गया था। तो इसके लिए क्या मैं आप लोगों को 2 से 3 घंटे लगाऊंगा क्या? नहीं ना। बट द रीजन बिहाइंड एक्सप्लेनिंग दिस टॉपिक इज कि अभी तक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पूछा गया है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होता है। अभी लेटेस्ट 2019 में भी वही क्वेश्चन आया और पॉसिबिलिटीज है कि 26 में भी वही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। द क्वेश्चन इज इवेपोट्रांसपायरेशन, ठीक है। इवेपोट्रांसपायरेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है आज के टाइम पे कि हम लोगों को वो करना ही करना पड़ेगा। बट ये चीज समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देख लेंगे, ठीक है। नॉर्मली अब उसमें मैं इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में, बस आप लोगों के 3 या 4 पेज के नोट्स बहुत हैं। उससे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, आप आराम से वो सॉल्व करके आ सकते हैं। यहाँ पर मैं जनरल स्टडीज लेवल का नहीं करा रहा हूँ, यहाँ मैं पूरा 100% एग्जाम बेस्ड तैयारी करवा रहा हूँ। जो लोग मेरा पहले से ये फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता होगा मैं पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पर, प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के बेस पर ही तैयारी करवा रहा हूँ। और आप लोगों के नोट्स जो हैं वो पूरे 100% एग्जाम बेस्ड तैयार हो रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ नोट्स पढ़ के जाना है, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं पढ़ना है, बस न्यूज़पेपर फॉलो करते रहना है और उसमें आप लोगों का इंटरलिंक करते जाना है। वैसे मैं पुरानी न्यूज जितनी भी हैं, जितनी भी न्यूज आ चुकी हैं, उनको मैं उसमें इंटीग्रेट करता जा रहा हूँ। समझ में आई ना ये वाली बात? नॉर्मली अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ, और एक और बात, अभी टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण मेरा पूरा का पूरा वीडियो जो है करप्ट हो गया था। जितना मेरा बचा था उसमें सिर्फ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ही बचा हुआ था। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसी पार्ट को क्या है मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर एक आज के टाइम ये वाले वीडियो में आप लोगों को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इवेपोट्रांसपायरेशन वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। दैट मीन्स अगर कोई भी ये वीडियो पढ़ रहा है और अगर मेरा इवेपोट्रांसपायरेशन वाला वीडियो आ चुका है तो प्लीज एक ही सिटिंग में ये पूरा का पूरा वीडियो खत्म कर देना, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इसका नाम रख दिया है टॉपिक 11A। समझ में आया ना? तो 11 भी वही चीज हो गई। तो मतलब पूरा का पूरा एक ही वीडियो रहेगा, बट आप लोगों को 2 वीडियो देखने को मिल जाएंगे, आप लोग पढ़ोगे तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पुराना वाला वीडियो जो है वो उसमें इंटरलिंक कर रहा हूँ। समझ में आई ना ये वाली बात? नॉर्मली है ना। तो आज का टॉपिक है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल सिंपल सी भाषा में देखो, नॉर्मली अगर अपन टेक्निकल लैंग्वेज में सवाल बात करेंगे इस चीज को, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल तो भाई पूरा का पूरा अपना जिस तरीके से पानी वानी बह रहा है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेबस देख लो, उससे पहले सबसे पहले अपन सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में देखो जो येलो वाला पोर्शन है ना वो हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। जो हाईलाइटेड येलो वाला है, जो रेड वाला दिख रहा है, वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो मतलब ये पेपर नंबर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर नंबर 2 के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। पीवाईक्यू में देख लो, इससे अपन को समझ में आएगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज नहीं है। देखो पीवाईक्यू में देखो 85 और 91 में 20 मार्क्स, मतलब शॉर्ट नोट का क्वेश्चन है। मतलब आज के टाइम के हिसाब से 10 नंबर का क्वेश्चन आया है कि आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। बट ये आज के टाइम पे इतना रिलेवेंट नहीं रहा है, लेकिन आगे की चीज समझने के लिए हम लोगों को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। तो आगे की चीजों में क्या है, देखो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन, फिर इवेपोट्रांसपायरेशन, मतलब वही है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन, फिर पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन 2019 में आया, 15 में आया। दैट मीन्स 10, 15, 20 इतने के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोगों को ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अभी अपन आगे देखेंगे इस चीज को कंप्लीट हो जाएगा ये चीज नॉर्मली। नाउ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, नॉर्मली देखो मैं अगर टेक्निकल भाषा में बात करूं तो अलग अलग चीजें हो सकती है, बस छोटे छोटे से समझ लो, सीधी सीधी बात। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है क्या भाई? सीधी सीधी बात है, वाटर का कंटिन्यूस जो घूमना होता है ना, सर्कुलेशन जो हो रहा है अर्थ पर अलग अलग पार्ट में, एटमोस्फियर में, लैंड में, ओशन में। तो मैंने बताया, आप लोगों ने देखा होगा कि आपका ओशन के अंदर पानी भरा होता है, फिर वो आप लोगों का भाप बन के ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, फिर वो लैंड पर आता है, लैंड पर अपनी नदियों से बह के फिर से ओशन में आ जाता है। तो इस तरीके की चीज हो रही है। तो इसी के घूमने को क्या बोल रहे हैं अपन लोग? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोल रहे हैं। भाई पहली बात तो सोलर क्या होता है इसके पीछे, सीधी सीधी बात है, ये क्यों हो रहा है इतनी सारी चीजें।
भाई मैंने आप लोगों को जब से मैंने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने एक ही चीज बोला कि सब चीज का कारण आप लोगों का क्या है, सन है। दैट मीन्स सन की एनर्जी जो है, सोलर हीट जो है वो क्या करेगी, पानी को ऊपर लेके जाएगी। जो पानी को ऊपर लेके जा रही है ना उसको अपन लोग क्या बोले हैं, अपन लोग बोले हैं इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन, बाष्पीकरण, हिंदी में बोलेंगे बाष्पीकरण, मतलब इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, अब ये तो ऊपर लेके जाएगी, लेकिन ग्रेविटी जो है वो ट्राई करेगी कि जो ऊपर की चीज है वो नीचे आए। तो दैट मीन्स अगर वो आपस में मिल जाएगा, कंडेंसेशन अगर दोनों में हो जाएगा, भारी हो जाएगी, तो वो क्या करेगी, ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो पानी को नीचे की तरफ खींचेगी, मतलब रन ऑफ होगा, इनफिल्ट्रेशन होगा। तो इसीलिए हम एक नेचुरल, आप क्या करेंगे इस चीज को अपन टोटल जो अर्थ का जो जितना भी सिस्टम चल रहा है ना उसको अपन एक क्या बोलेंगे, एक नेचुरल इंजन कह सकते हैं। जैसे क्लाइमेट और लाइफ दोनों को रेगुलेट कर रहा है उस चीज को, है कि नहीं नॉर्मली। तो अगर मैं टेक्निकल भाषा में बात करूं तो अर्थ जो है, एक टेरेरियम की तरह वर्क करती है। टेरेरियम क्या होता है, ये अपना सी लेवल ग्लास कंटेनर जो होता है ना, एक सिंपल सा, एक मान लो बड़ा मैंने एक क्या किया, एक ग्लास कंटेनर रखा, इसके अंदर पानी भर दिया, इसको मैं इसी को हीट कर रहा हूँ, इसी को सब कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ इसी के अंदर होता रहेगा, बाहर चीजें नहीं जाएंगी। समझ में आई ना ये वाली बात। नॉर्मली अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सीधी सीधी बात क्या थी, जो हमारा अर्थ है वो एक सी लेवल ग्लास कंटेनर की तरह वर्क कर रहा है, जिसको अपन टेरेरियम बोलते हैं। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है ना वो ना तो कभी भी चेंज नहीं होता, मतलब हमारी अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर है ना वो चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि भाई हमारा अर्थ का वाटर है ना सीधा स्पेस में चला गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, कम जाना कुछ नहीं होता। बस क्या होता है, अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, मतलब केवल अपनी फॉर्म और लोकेशन को चेंज कर लेता है वाटर। ठीक है, तो वाटर कंटिन्यूअस टू द चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम द लिक्विड, गैस एंड सॉलिड एंड इट सर्कुलेट बिटवीन द ओशन, एटमोस्फियर एंड द लैंड इज नोन एज द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, इसी चीज को अपन लोग क्या बोला है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोला है। देखो एक कॉमेडी वाला फैक्ट बताता हूँ नॉर्मली, अब वो आप लोग डिस्कस्टिंग हो जाएगा वो चीज, लेकिन मैं बताता हूँ नॉर्मली, अगर आप लोग उसको झेल पाए तो झेल लेना। कॉमन सेंस लगाओ कि आज जो हम वाटर पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो क्या है नॉर्मली, वो क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स में जितना भी पानी आप लोग इधर उधर रहा है वो इधर से उधर हो रहा है। दैट मीन्स अगर डायनासोर ने टॉयलेट की होगी तो वो आज हम लोग पी रहे हैं। समझ में आया, थोड़ा सा डिस्कस्टिंग हो गया ये चीज, कॉमेडी वाली याद होगी, लेकिन नॉर्मली बात है। ठीक है, नाउ अब क्या होगा, अपन को पूरा वाटर साइकिल समझने से पहले छोटे छोटे से टर्म्स देख लेते हैं। एक होता है वाटर साइकिल। क्या होता है, वाटर साइकिल, आ गया, वेट, ये हो गया वाटर साइकिल, एक मिनट। ठीक है, वाटर साइकिल होती क्या है भाई, द चेंजेस ऑफ द वाटर व्हेन इवेपोरेशन, जब जो अपना वाटर जो हो रहा है इवेपोरेट हो रहा है एयर में और कंडेंस हो रहा है किसमें, क्लाउड, देन प्रेसिपिटेट डाउन टू दी अर्थ। तो क्या होगा, पहले क्या होगा, आप लोगों का सीधा इवेपोरेट होगा, फिर कंडेंस होगा और फिर उसके बाद सीधा सीधा आप लोगों के लैंड के ऊपर आ जाएगा। तो इसी को तो अपन वाटर साइकिल बोल रहे हैं। पहले क्या होगा, आप लोगों का पहले इवेपोरेट होगा, मतलब बाष्पीकरण होगा, वो ऊपर उठेगा, फिर क्या होगा, क्लाउड बन जाएगा कंडेंसेशन के रूप में, फिर क्या हो जाएगा, नीचे अर्थ पर आ जाएगा। तो इसी को क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल बोलेंगे। अब प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगा, जब ये क्लाउड अपना पानी बरसा देते हैं ना, जैसे बारिश, बर्फ, ओले, कुछ भी, मतलब प्रेसिपिटेशन का मतलब ये नहीं है केवल बारिश ही हो भाई, बर्फ भी हो सकती है, ओले भी गिर सकते हैं नॉर्मली। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रेसिपिटेशन बोलेंगे। प्रेसिपिटेशन एक बहुत बड़ा वो वर्ड बोल सकते हैं जिसके अंदर अपना रेन, स्लीट, स्नो, हेल, ये सब लोग चीजें आ सकती है। आप लोगों को समझ में आई ना ये वाली बात। नाउ नेक्स्ट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होगा भाई, अगर आप लोगों का पानी ठंडा हो रहा होगा, ऊपर जाके पानी ठंडा होगा, तो क्या होगा, आपस में जो होगी, जो गैस का जो फॉर्म है ना वो आप लोगों का लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा, आपस में कंडेंस हो जाएगा। उसको अपन लोग क्या बोले हैं, कंडेंसेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। समझ में आया ना ये वाली बात। देखो ये डायरेक्ट आप डायग्राम से भी समझ पा रहे होगे। एक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, जब सूरज की गर्मी से पानी बादल बन जाता है तो उसको अपन को क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। मतलब समुद्र से उठते हुए वाटर पेपर को अपन लोग क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। द प्रोसेस दैट अकर्स व्हेन द वाटर चेंजेस फ्रॉम द लिक्विड टू द गैस कॉज्ड बाय द हीट। भाप बन जाता है ना पूरा, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसपायरेशन किसको बोलेंगे, जब पेड़ पौधे अपने पत्तों से पानी हवा में भेजते हैं ना, याद रखना, जब पेड़ पौधे जब पत्तों से अपना हवा में भेजते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों को मिलकर क्या बनता है, इवेपो ट्रांसपायरेशन बनता है। क्या बोलता है, इवेपो ट्रांसपायरेशन बोलता है। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे हैं अपने पत्तों से पानी हवा में भेज रहे हैं, तो इवेपोरेशन तो हो ही रहा है।
और ऊपर से ट्रांसपायरेशन हो रहा है। तो मतलब जब क्या होगा, वाटर जो होगा आप लोगों का लिक्विड से गैस में बनना है, वो तो हम लोग क्या हो रहा था, इवेपोरेशन हो रहा था। जब पैसेज ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट टू एटमॉस्फेयर, मतलब चीज वही है, चीज वही है। इसमें क्या हो रहा था, डायरेक्ट वाटर से भाप बन रहा था। इस इवेपो ट्रांसपायरेशन में क्या होगा आप लोग, और इवेपो ट्रांसपायरेशन में क्या होगा आप लोगों का, आई एम सॉरी फॉर दैट, ट्रांसपायरेशन में क्या होगा आप लोगों का, जब आप लोगों का वाटर वेपर जो है ना वो प्लांट से एटमॉस्फेयर में जाएगा, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। रन ऑफ क्या होता है भाई, रन ऑफ सीधी सीधी बात कुछ नहीं है, जैसे अपनी जो सॉइल होती है ना, सॉइल क्या करती है, पानी को जो अपना रेन वाटर जो आ रहा है ना उसको ना सोख नहीं पाती है, तो क्या हो जाएगा, एकदम से वो बह जाएगा, मतलब बहता हुआ पानी, उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, रन ऑफ बोलेंगे। मतलब पानी जमीन के ऊपर बहकर नदी, तालाब, समुद्र में सब जगह पे जा सकता है। एक और होता है इनफिल्ट्रेशन। क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन, एक और नाम बता देता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पर, इनफिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, इनफिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, एक वर्ड होता है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है भाई, कुछ पानी मिट्टी के अंदर घुस जाता है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर देता है, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। क्या है, तो अपना बारिश हो रही है, बारिश में क्या होगा, या तो आपका पानी बह जाएगा या फिर जो जो अपनी मिट्टी है उसको सोख लेगी। जब सोख लेगी तो क्या होगा, वो धीरे 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 आगे अपना ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाएगा। जब ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधी सीधी बात है, आपके अंदर उसको क्या बोलेंगे, इनफिल्ट्रेशन हो गया, अंदर फिल्ट्रेशन हो गया ना। नाउ एक और, अगर इसी से मेरे को एक और चीज याद आ रही है, ग्राउंड वाटर फ्लो। ग्राउंड वाटर फ्लो, ठीक है, वो क्या होता है, जो धीरे धीरे नदियों का बारिश का बाद में जो नदियों का पानी बहता है ना, बहने देती है नदियों पानी, उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर फ्लो बोलते हैं। समझ में आया ना ये वाली बात, नॉर्मली आ गई ना। नाउ अब चलते हैं आगे। नाउ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, अगर मैं अब देखो डेफिनेशंस वगैरह अपन टेक्निकल लैंग्वेज जो अपन एग्जाम के अंदर यूज करके आएंगे वो कैसे लिख सकते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब वाटर साइकिल क्या होता है, कंटिन्यूस सर्कुलेशन है वाटर विद इन दी अर्थ एटमोस्फेरिक सिस्टम। इट ड्रिवन बाय द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी से चलता है, जिस सोलर एनर्जी से क्या हो रहा है आप लोगों का, इवेपोरेशन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, और ग्रेविटी से जिससे रन ऑफ हो रहा है, इनफिल्ट्रेशन हो रहा है। यही चीज मैंने बोली अभी, ये कनेक्ट करता है एटमोस्फियर को, मतलब एटमोस्फियर मतलब क्लाइमेट, लिथोस्फियर मतलब लैंडफॉर्म, हाइड्रोस्फियर मतलब रिवर, ओशन, और बायोस्फियर मतलब वेजिटेशन, ह्यूमन, ये सबको कनेक्ट कर रहा है। मतलब अकेला अपना केवल पानी पानी से रिलेटेड नहीं, सबको कनेक्ट कर रहा है। नाउ ऑथर स्ट्रेचलर ने डिस्क्राइब किया था इसको कैसे, लाइफ ब्लड ऑफ द अर्थ सिस्टम। मतलब जैसे अपने अंदर खून बह रहा है ना, उसी तरीके से यहाँ पे पानी बह रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा जिंदा है अपना अर्थ का एटमोस्फेयर, मतलब पूरी अर्थ ही। ठीक है, अब चाहो तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट डायग्राम बना के आ सकते हो, बहुत सारे हैं इसके अंदर। अभी तो नॉर्मली ये सब मैंने इंटरनेट से लिए, हाथों से मैं बनाना नहीं चाह रहा था। समझ में आने वाली बात, नॉर्मली देखो अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक बार ओके कमेंट सेक्शन में लिख दो। देखो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ पहले, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हुआ मतलब पानी बह गया, फिर सरफेस रन ऑफ हुआ, ये अपना उसके सर्फेस के ऊपर, फिर परकोलेशन हुआ, फिर ग्राउंड वाटर फ्लो यहाँ पर हो रहा है आप लोगों का, सी स्टीम फ्लो हो रहा है, लेक है यहाँ पर, ये ट्रांसपायरेशन हो रहा है आप लोगों का, इवेपोरेशन हो रहा है, ओशंस बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या बन गया, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बन गया। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतने आप समझदार होगे, आप इसको आराम से समझ लोगे। ठीक है, नॉर्मली नाउ वेट, हाँ, हाइड्रोलॉजिकल एंड द थ्योरेटिकल बेसिस। हाइड्रोलॉजिकल एंड थ्योरेटिकल बेसिस की अगर मैं बात करूं तो देखो नॉर्मली मैं क्या करूंगा, सीधी सीधी बात, किसने किया था, जोग्राफर्स के नाम अपन को देखने पड़ेंगे, क्योंकि अपन लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं, ना कि जनरल स्टडीज की या प्रीलिम्स की। ठीक है, एक है अरिस्टोटल, 4th सेंचुरी बीसी में इन्हें बिलीव किया कि रेनफॉल जो है ना वो रिप्लेस्ड होती है स्प्रिंग, मतलब फिलोसॉफिकल बेसिस पे बात करें, इन्हें कोई भी चीज है नहीं की, क्या प्रूफ नहीं की। फिर आ गए अपने पेरी परॉल्ट 1674 में, इन्हें शो किया कि रेनफॉल जो है क्वांटिटेटिवली बैलेंस रिवर डिस्चार्ज, मतलब रिवर डिस्चार्ज को क्या करता है, बैलेंस करता है रेनफॉल। फिर रॉबर्ट हर्टन ने 1931 में बात बोली कि इनफिल्ट्रेशन, इनने क्या दिया, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी दी, जिसमें बताया कि इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी कर्व दिया और हॉर्टोनियन ओवरलैंड फ्लो के बारे में बात करी। ठीक है, अब ये चीजें बस सिर्फ आप ना ये कीवर्ड्स दिमाग में रखो और अपने उसमें रखो कि जब भी आता है तो ये चीजें टेप आना। फिर कॉर्ले और कैंडी ने 1971 में बोला साइकिल एज द ओपन सिस्टम विद द इनपुट ट्रांसफर एंड आउटपुट। एक ओपन सिस्टम है जिसमें आप लोगों का इनपुट होता है, ट्रांसफर होता है और आउटपुट होता है। एक है लिवोविच
1779 में आया। ग्लोबल वाटर बैलेंस मॉडल दिया इनने, लगभग 111,000 किलोमीटर क्यूब प्रेसिपिटेशन होती है एनुअली ऑन द कॉन्टिनेंट। ठीक है, इतने ये चीज बोल दी। नाउ ये तो अपन ने क्या किया, थोड़ा सा वैसे देख लिया, इसीलिए मैंने अलग कलर में लिखे हुए हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, वो आप लोगों का पूछा भी कई बार गया है, अभी एक बार क्वेश्चन भी पूछ लिया गया इस चीज के ऊपर। तो आप लोगों का जो है थॉर्नवेड एंड मैथर ने 1957 में दिया था। इनने बोला कि वाटर बैलेंस मॉडल दिया इनने यूजिंग पीईटी, मतलब पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपायरेशन मॉडल के द्वारा। पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपायरेशन मॉडल पर लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, की थिंकर लिंक, मतलब देखा जाए अगर थिंकर लिंक को देखो, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ द हाइड्रोलॉजी प्लस क्लाइमेटोलॉजी एंड जियोमॉर्फोलॉजी। इसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, सीधा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से रिलेटेड कर रहे हैं। समझ में आई नहीं वाली बात। नॉर्मली अगर ये चीज समझ में आ गई है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना। वेट थोड़ा सा, अब सिंपल सा ये देख लो। नॉर्मली वाटर पेपर अपना किससे बन, पहले तो क्या बनेगा, साइकिल के बारे में देखेंगे तो वाटर पेपर जो होगा वो किससे बनेगा आप लोगों का, इवेपोरेशन से बनेगा, ट्रांसपायरेशन से बनेगा और प्रेसिपिटेशन। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, स्वेटिंग बोलते हैं। और सब्लिमेशन, मतलब सब्लिमेशन क्या है, एक ट्रांजिशन ऑफ द सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड टू द गैस स्टेज। इससे भी बनता है विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेज। इसको वो क्या बोलते हैं अपन, सब्लिमेशन बोलते हैं। इससे हम लोगों की बन गई वाटर पेपर्स बन गई। नाउ अगेन वाटर एंड आइस आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्यू, मतलब वाटर और आइस क्या बनेंगे आप लोगों का, ड्यू बन जाएंगे, फॉग बन जाएगा, फ्रोस्ट बन जाएगा, क्लाउड बन जाएगा, है कि नहीं है। ये हो गया फ्रॉम दी वाटर पेपर बाय दी कंडेंसेशन प्रोसेस प्रेसिपिटेशन हैपन इन द फॉर्म ऑफ रेन, हेल, स्लीट, ब्लिजार्ड, स्नोफॉल, है कि नहीं। वाटर ट्रेवल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर वाया सरफेस रन ऑफ फ्रॉम द रिवर टू ओशन। ठीक है, रिवर से ओशन की तरफ आप लोगों का ये क्या करेगा, वाटर फ्लो करेगा। तो मैंने ये वाली बात नॉर्मली ये क्या अपन ने छोटा सा इस तरीके से देख लिया, लेकिन ये अपन को एग्जाम में इस तरीके की लैंग्वेज लिख के आओगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, ठिलना और ठेंगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट इस तरीके से डायग्राम बना के आ सकते हो कि वाटर पेपर हो गया ये अपना नॉर्मल, ये मैंने क्या इंटरनेट से लिया है। ठीक है, वाटर पेपर, ठीक है, कैसे आया वाटर पेपर, आइस से आया, वाटर या बॉडी सॉलिड से आया, अपना कोई इंसान है उसका पसीना आ रहा है, वेजिटेशन से आया, तो मतलब आइस से आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलेंगे। वाटर से आ रहा है उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। फिर किसी से आ रहा है तो उसको परस्पायरेशन बोलेंगे। फिर इंस्पिरेशन बोलेंगे। ठीक है, इंस्पायरेशन बोलेंगे वेजिटेशन से आएगा तो। ठीक है, तो वाटर पेपर बन गया। फिर वाटर पेपर से क्या बनेगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन से क्या होगा, क्लाउड फॉर्म होंगे, ड्यू फॉर्म होंगे, फ्रॉस्ट फॉर्म होंगे, फॉग फॉर्म होंगे, है कि नहीं है। फिर ऐसे ही अगला दूसरी चीज हो गई, फिर प्रेसिपिटेशन हो रहा है ऐसे ही नॉर्मली, सरफेस रन ऑफ होगा। अब ये प्रेसिपिटेशन से क्या होगा, या तो हेलस्टॉर्म होगा, या स्लीट होगा, या ब्लिजर्ड होगा, या रेन होगा, या स्नोफॉल होगा। अब जैसे नीचे ग्राउंड पे आएगा तो सरफेस रन ऑफ हो जाएगा। तो यही आपकी साइकिल चलती रहेगी। ये अच्छा मेरे को डायग्राम मिला तो मेरे को लगा दिए ये मैंने। ठीक है, नाउ अगर मैं अब रियल एग्जाम की तरह से बात करूंगा तो अपन क्या करेंगे, मेजर कंपोनेंट ऑफ द साइकिल। मेजर कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, इवेपोरेशन होगा एक तो कंपोनेंट। इवेपोरेशन में क्या होगा, वाटर जो होगा आपका वेपर में कन्वर्ट होगा बाय दी सोलर हीट। जैसे ओशन जो है 86% ऑफ द ग्लोबल इवेपोरेशन में वर्क वो करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर बजट को। नाउ ट्रांसपायरेशन की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपायरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू दी प्लांट, लॉस ऑफ वाटर थ्रू दी प्लांट। नाउ टुगेदर इवेपोट्रांसपायरेशन, इवेपोट्रांसपायरेशन साथ में मिलकर क्या बनेगा, इवेपोट्रांसपायरेशन बनेगा टोटल एटमॉस्फेरिक वाटर इनपुट फ्रॉम द लैंड वेजिटेशन, लैंड प्लस वेजिटेशन टुगेदर क्या होगा आप लोगों का, इवेपोट्रांसपायरेशन होगा टोटल एटमॉस्फेरिक वाटर इनपुट फ्रॉम लैंड प्लस वेजिटेशन। नाउ पेनमन ने 1948 में बोला था कि मॉडल कंबाइंड रेडिएशन एंड दी एरोडायनेमिक फैक्टर ऑफ फॉर दी पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन। समझ में आने वाली बात नॉर्मली वही चीज है। ये अब जो पोटेंशियल इवेपोट्रांसपायरेशन वगैरह में और आगे बताऊंगा। ठीक है, इवेपोरेशन और ट्रांसपायरेशन दोनों मिलकर क्या बनते हैं आप लोगों के, इवेपोट्रांसपायरेशन बनते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन एंड द क्लाउड फॉर्मेशन, क्या, कंडेंसेशन एंड दी क्लाउड फॉर्मेशन। नाउ राइजिंग मॉइस्चर होगी, जैसे जैसे आप लोगों का राइजिंग मॉइस्चर होगी तो ऊपर जाके क्या बनेगी, ठंडी होगी, ठंडी होकर आपस में मिलेगी, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। फिर आप लोगों के क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। ये वर्जनन ने बोला था, वर्जनन और फ्रिडिंसन ने एक थ्योरी दी थी, उसमें एक्सप्लेन किया था कि प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कैसे होता है। समझ में आने वाली तीनों चीज समझ में आई, इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन,
कंडेंसेशन एंड क्लाउड फॉर्मेशन। और भी आगे प्रेसिपिटेशन। अब इसके बाद क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन कैसे हो सकता है, रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, हेल की फॉर्म में, स्लीट की फॉर्म में, अलग अलग, ठीक है। तो एवरेज ग्लोबल प्रेसिपिटेशन लगभग 990 mm एनुअली होता है। अनइवन होता है पहली बात तो, जैसे एशिया के अंदर मानसून आता है, इंडिया में रिसीव करता है 75% ऑफ द रेनफॉल इन द 4 मंथ, मतलब 4 महीनों में आप लोगों को देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह एक साथ हो जाए। आया ना जी चीज समझ में नॉर्मली। नाउ रन ऑफ सरफेस रन ऑफ क्या होता है, सरफेस फ्लो होगा रिवर्स के थ्रू और ओशन पे चला जाएगा। नाउ कंट्रोल फ्लूवियल प्रोसेस, इरोजन, ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन को कंट्रोल करता है। हॉटन का ओवरलैंड फ्लो आया वर्सेस डंस का सैचुरेशन एक्सीड रन ऑफ। नाउ इनफिल्ट्रेशन एंड द परकोलेशन, डाउनवर्ड मूवमेंट into the soil, recharge aquifers, now critical for the agriculture and the ground water sustainability। इसी को तो अपन लोग क्या बोले, इनफिल्ट्रेशन मतलब अपना ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है, ग्राउंड वाटर फ्लो मतलब बेस फ्लो, सब सरफेस कंट्रीब्यूशन टू द सी फ्लो, इंपोर्टेंट इन द ड्रॉट रेजिलियंस। कीवर्ड देख लो एग्जाम में अगर लिखोगे तो, द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एक्ट एज अ प्लेनेटरी थर्मोस्टेट रेगुलेटिंग द क्लाइमेट एंड लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। इसको रेगुलेट कर रहा है, इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है एक्ट कर रहा है प्लेनेटरी थर्मोस्टेट के जैसे, समझ में आया ना, जो कि रेगुलेट कर रहा है क्लाइमेट एंड दी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को। आई ना ये चीज समझ में नॉर्मली। आई एम सॉरी फॉर दैट। नाउ देखो वही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल दोबारा से बना दी मैंने, जो बनी थी पहले से। क्वांटिटी, अब आप पॉज करके आराम से देख सकते हो ये चीज, ठीक है। नाउ क्वांटिटेटिव वाटर बैलेंस की बात करेंगे। क्वांटिटेटिव वाटर बैलेंस मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर कैसे बैलेंस हो रहा है वाटर, ठीक है। वेट देखो, वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि आप लोगों को पता है मेंस एग्जाम के अंदर डाटा याद नहीं रहता। ये किसके लिए है, जो लोग डाटा याद कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों को नॉर्मली कहीं भी आप ये डाटा यूज करके आ सकते हैं। जब भी आप लोगों को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इवेपोट्रांसपायरेशन या फिर डिजास्टर्स के बारे में भी अगर आ रहा हो, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आ रहा हो, जिसके अंदर हम लोग वाटर से रिलेटेड अपन लोग अगर डिजास्टर्स देखें या फिर कोई प्रॉब्लम देखें कि भाई इकोनॉमिकली क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वाटर की कमी के कारण, तो आप ये वाले फैक्ट्स यूज करके आ सकते हो नॉर्मली। इसीलिए मैंने ये वाला चीज लिखी हुई है, क्वांटिटेटिव वाटर बैलेंस। देखो पूरे अर्थ के ऊपर लगभग 1386 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर जो है आप लोगों का क्या है, वाटर है अर्थ के ऊपर। इतना ये क्या हो गया आप लोगों का, बिल्कुल फैक्ट हो गया। 1386, 97% जो है आप लोगों को ओशन में देखने को मिलता है, 2% ग्लेशियर्स पर देखने को मिलता है, आइस कैप्स पर देखने को मिलता है, ये अपना प्री में आ चुका है। और लेस देन 1% जो है वो यूजेबल फ्रेश वाटर है अपने यहाँ, है कि नहीं है। जिसमें भी अब ये यूजेबल फ्रेश वाटर है ना, वो भी आप लोगों का नदी, ग्राउंड वाटर, इनमें देखने को मिलता है नॉर्मली। समझ में आया ना। नॉर्मली आपको मैंने अभी वाटर बैलेंस के बारे में इतना जाना पता ही नहीं है, मतलब मोटा मोटा ही समझ लो। 97% ओशन में देखने को मिलता है, 2% ग्लेशियर्स पे और आइस कैप्स पे, और लेस देन 1% यूजेबल फ्रेश वाटर्स देखने को मिलते हैं। नाउ एनुअल सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं, तो ग्लोबल वाटर बैलेंस में कहां पर होगा, कैसे होगा, 1964 में ये चीज के बारे में बात की थी। कैसे, एवेपोरेशन जो होता है ना ओशन से कितना होता है, 4,25,000। फिर प्रेसिपिटेशन जो होगा आप लोगों का 3,85,000। नेट ट्रांसपोर्ट टू द लैंड 40,000। प्रेसिपिटेशन ओवर द लैंड 1,1,000 किलोमीटर। और रन ऑफ या रिटर्न जो होगा फ्लो ऑफ ओशन का 71,000 किलोमीटर क्यूब होता है। समझ में आने वाली बात ये तो फैक्ट नॉर्मली आपको लिखना है, लिख लेना, नहीं लिखना नहीं लिखना, ठीक है। और इस तरीके से नाउ अब अगर देखोगे तो पूरा इसका आप किस तरीके से साइकिल बना सकते हो। ये अपनी पूरी क्या हो गई वर्ल्ड में, इस चीज का हो गया अपना किसका, क्वांटिटेटिव वाटर बैलेंस का। वाटर बैलेंस का ये अपना बन गया ये चीज। देखो कैसे हुआ, इवेपोर ट्रांसपायरेशन, ये प्रेसिपिटेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन से इनफिल्ट्रेशन होता है, इनफिल्ट्रेशन से डीप पर्कुलेशन हो जाएगा। नाउ ऐसे ही अपना प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो एंड ऑफ मई में स्नो आएगा, ठीक है। स्नो इस तरीके से आ सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। एंड टू ऑफ में एयर टेम्परेचर यहाँ से चेंज होगा आप लोगों का, एयर टेम्परेचर चेंज होगा, फिर यहाँ से प्रेसिपिटेशन से रन ऑफ भी हो सकता है, रन ऑफ होगा तो स्टीम फ्लो हो सकता है। फिर डीप पर्कुलेशन से ग्राउंड वाटर स्टोरेज होगा, ग्राउंड वाटर स्टोरेज से क्या होगा, बेस फ्लो हो सकता है और ग्राउंड वाटर फ्लो हो सकता है। तो इस तरीके से अपन लोगों ने क्या किया, बैलेंस कर दिया इस चीज को नॉर्मली। ये देखो अब यहाँ पर वही है, मतलब किस तरीके से प्रेसिपिटेशन होता है। ये प्रेसिपिटेशन का तो तरीका है कि ट्रांसपायरेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन कैसे हो सकता है, स्नो के रूप में हो सकता है, वाटर के रूप में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है नॉर्मली। तो बस वही चीज अपन लोग बता रहे थे, ठीक है। आप पॉज करके आराम से बना सकते हो, ये एग्जाम के अंदर बना के आना अगर क्वेश्चन आता है तो बैलेंस के ऊपर। नाउ सिस्टम व्यू,
सिस्टम, अब देखो नॉर्मली मैंने क्या बताया था, ये एक ओपन सिस्टम होता है। जैसे अब नॉर्मली अपना इसके अंदर क्या क्या होगा भाई, नॉट ओनली लोकल सिस्टम, पूरा अर्थ को अगर मिलाओगे तो ये क्लोज्ड सिस्टम हो गया, क्योंकि बाहर जा नहीं रहा है, तो टोटल वाटर अमाउंट जो है ना वो पूरी की पूरी फिक्स है अर्थ के ऊपर। लेकिन अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूं तो वो लोकली देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के ऊपर अपना मानसून आया, हो सकता है अभी अपना एमपी के अंदर इतनी बारिश हो रही है, अपनी पंजाब के अंदर इतनी बारिश हो रही है। नॉर्मली ऐसा थोड़ी है कि हमेशा अब बारिश हमेशा से इतना ही था क्या, वो चेंज होता रहता है ना। दैट मीन्स इनपुट इज नॉट इक्वल टू द आउटपुट, मतलब लोकल एरिया के अंदर, लोकल लेवल के अंदर वो एक ओपन सिस्टम की तरह वर्क करता है। जैसे एट अ वाटर सेड बेसिन स्केल, मतलब इनपुट कभी भी आउटपुट के इक्वल नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान बेसिन, मतलब इवेपो ट्रांसपायरेशन जो होगा प्रेसिपिटेशन से ज्यादा होता है, मतलब तभी तो उसमें बारिश कम होती है, तो मतलब वाटर डिफिसिट हो सकता है। और अगर मेरा प्रेसिपिटेशन इवेपो ट्रांसपायरेशन से कम ज्यादा हुआ तो मेरा वाटर बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाएगा। तो यही चीज अपन पढ़ेंगे जब इवेपो ट्रांसपायरेशन अभी आगे पढ़ेंगे तब ना। जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस, जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं, जियोमॉर्फोलॉजी, फ्लूवियल साइकिल, डेविस 1899, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी जो सिग्निफिकेंस क्या है जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर है, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूवियल साइकिल में ये हेल्प करता है। क्योंकि डेविस ने क्या बोला था, सीधी सीधी बता, वाटर के थ्रू ही तो आप लोगों का वो हो रहा था। याद है ना, मैंने जब जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी, फ्लूवियल साइकिल पढ़ाई थी, तो डेविस ने 1899 में दिया था और स्ट्रेचलर ने डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात की थी। क्लाइमेटोलॉजी में भी हेल्प कर रहा है, मानसून कंट्रोल हो रहा है, जैसे किसके द्वारा, ITCZ के द्वारा ये शिफ्ट हो रहा है। एल नीनो में रेनफॉल वल्नरेबिलिटीज आ रही है। बायो ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो वेजिटेशन जो है डिपेंड करता है सॉइल मॉइस्चर के ऊपर फ्रॉम साइकिल। ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर सेटलमेंट पैटर्न शेप करता है किसके द्वारा, वाटर अवेलेबिलिटी के द्वारा। जहां पर पानी होगा वहीं पे तो ज्यादातर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, है ना। नॉर्मली केस स्टडीज देख लो, नॉर्मली देखो सबसे ये चीज तो मैंने लिखी ली नॉर्मली, ठीक है। अब अगर इंडिया के एंगल में अगर देखें तो मॉनसून रेनफॉल में इंडो गैंजेटिक प्लेन में वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्वाइफर रिचार्ज देखने को अपन लोगों को मिलता है। इसमें नहीं लिखा नॉर्मली, अगर मैं बात करूं तो क्या बोलोगे आप सीधा कि इंडो गैंजेटिक प्लेन में वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्वाइफर ग्राउंड वाटर एक्वाइफर्स देखने को रिचार्ज देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ये रहा, ठीक है। मॉनसून रिचार्ज से क्या होगा आप लोगों का, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर एक्वाइफर्स, तो ये क्या करेगा, रिचार्ज करेगा इसको, ठीक है। नाउ केरला फ्लड में देखो, केरला फ्लड का एग्जांपल देखो 2020 में एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन के कारण डिस्टर्ब हुआ था बैलेंस ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स का। चेन्नई वाटर क्राइसिस 2019 में आई थी, ओवर एक्सट्रैक्शन ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा था, किससे, रिचार्ज से भी ज्यादा, तो एक्वाइफर्स कोलैप्स कर गए थे। राजस्थान का एरिड जोन जो है हाई पोटेंशियल एवापोर ट्रांसपायरेशन मतलब 2000 mm तक हो रहा था, वर्सेस रेनफॉल कम रह रहा था, तो इससे क्या हो गया आप लोगों का हाइड्रोलॉजिकल बजट कम हो गया, मतलब पानी की कमी आ गई। गैंजेटिक प्लेन तो मैंने बताई दी। IPCC AR6 रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग इंटेंसिफिकेशन ऑफ द वाटर साइकिल होता है, वेट रीजन देखने को मिलता है गेटिंग वेटर, और ड्राई रीजन देखने को मिलेंगे आप लोगों को ड्राई होते जाएंगे। मतलब जो जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है वहां पे और ज्यादा बारिश होगी, जहां पर आप लोगों का सूखा देखने को मिल रहा है वहां पे और ज्यादा सूखा देखने को मिलेगा, मतलब इंटेंसिफाई हो जाएगी वाटर साइकिल। समझ में आई नहीं वाली बात। और आप लोगों को मैं बार बार IPCC रिपोर्ट के बारे में बता रहा हूं, आप लोग याद रखना, जब भी क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज हो, क्लाइमेट से रिलेटेड कोई भी चीज हो, आप IPCC AR6 रिपोर्ट लिख के आ जाना। समझ में आने वाली बात नॉर्मली आ गई ना। नाउ आगे ह्यूमन इंटरवेंशन एंड द क्लाइमेट चेंज। देखो ह्यूमन इंटरवेंशन से कैसे चेंजेस आते हैं, अर्बनाइजेशन से क्या होगा आप लोगों का, इनफिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। भाई आप लोगों ने रोड वगैरह डाल दी तो आप लोगों की जो सॉइल है वो सोख ही नहीं पाएगी, तो इनफिल्ट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा। और ऊपर से क्या होगा, साथ में फ्लैश फ्लड्स भी आ जाएंगी। फ्लैश फ्लड्स क्यों आएंगी, क्योंकि भाई उनको ड्रेनेज ही नहीं मिल रहा है। नॉर्मली मुंबई चेन्नई में क्या देखने को मिला, यही तो चीज देखने को मिली। सेकेंड इज डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, इवेपो ट्रांसपायरेशन कम होगा। जब इवेपो ट्रांसपायरेशन कम होगा तो आप लोगों का रेनफॉल रिसाइकलिंग जो होगा वो अल्टर कर जाएगी, है कि नहीं, चेंज हो जाएगी। नाउ क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होने से क्या होगा, इससे क्या होगा आपका अल्टर हो जाएगा इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेनफॉल। जैसे इससे क्या होगा, हिमालयन ग्लेशियर जो होगी वो रिट्रीट करेंगे, इंपैक्ट होगा किसके ऊपर, गंगा ब्रह्मपुत्र हाइड्रोलॉजी के ऊपर। समझ में आया ना। इंटरलिंकेज ऑफ द रिवर, अभी देख रहे होगे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इंटरलिंकेज हो रहे हैं, इससे क्या होगा, ह्यूमन अटेम्प्ट टू द मॉडिफाई नेचुरल वाटर साइकिल, तो नेचुरल वाटर साइकिल को भी मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है ह्यूमन, है कि नहीं। अब देखो नॉर्मली अपना कंप्लीट हो गया, अब डायग्राम हम कैसे कैसे बना के आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, और बना के आना।
एक डायग्राम बनाया ना, बेसिक सर्कुलर साइकिल डायग्राम, जिसके अंदर आप लोग इवेपोट्रांसपायरेशन दिखाओ, फिर कंडेंसेशन दिखाओ, फिर प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होगा, फिर रन ऑफ होगा, फिर इन्फिल्ट्रेशन होगा, फिर ग्राउंड वाटर होगा, फिर ओशन में चला जाएगा ये चीज। तो इस तरीके का आप डायग्राम बनाकर आ सकते हो। अगर ऐसे नहीं बनाना तो सीधे सीधे क्या करोगे, इवेपोट्रांसपायरेशन होगा, फिर कंडेंसेशन हुआ, यहाँ पे ये कंडेंसेशन होगा, यहाँ पे इवेपोरेशन हो गया। मैं बता रहा हूँ, देखो नॉर्मली ऐसे बना देना, ये हो गया इवेपोरेशन, फिर आप लोगों का कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन, फिर आप लोगों का रन ऑफ, ये हो गया रन ऑफ, ठीक है। फिर आप लोगों का क्या होगा, इन्फिल्ट्रेशन, यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होगा, फिर आप लोगों का ग्राउंड वाटर में जाएगा, ये ग्राउंड वाटर, फिर ग्राउंड वाटर से सीधा सीधा कहाँ पे जाएगा, अब जब रन ऑफ हो रहा है तो यहाँ से आप लोगों का कहाँ जाएगा, ओशन में चला जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से आप बना के आया ना, ये भी चीज ठीक है, ठीक है। लेकिन ये लेक के ऊपर बात कर रहा है, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से रख रहा हूँ, पर्कुलेशन वगैरह ये चीज हो गई। नाउ ग्लोबल वाटर बैलेंस का भी डायग्राम बना के आ सकते हो, शोइंग ओशन लैंड एटमॉस्फेयर एक्सचेंज, इस तरीके से। देखो ये तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया ये वाला, आप ये वाला बना के आना नॉर्मली, ये मैंने एआई से बनवाया है, ग्लोबल वाटर बैलेंस मॉडल। वेट, ग्लोबल वाटर बैलेंस मॉडल जिस ये दिखा रहा है, इसमें अंदर देखो नॉर्मली ये क्या हो रहा है आप लोगों का, यहाँ पर इवेपोरेशन, यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, फिर ट्रांसपरेशन हो रहा है, फिर लेटरल फ्लो होगा, फिर लेटरल फ्लो होगा, इवेपोरेशन होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से चल रहा है। आप चाहो तो ये बना के आ सकते हो, भाई 70 ये बना है, ट्रांजिशन यहाँ हो रहा है, फिर 40 हो गया, रन ऑफ 40 हो गया, इवेपोरेशन 434 हो गया। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मली, ये देखो ये दिख रहा है ना 4114, ये तो लगभग लगभग वाली बात है ना, आपको लिखना है तो लिख देना, नहीं लिखना तो ना मत लिखना, समझ में आने वाली बात। कंक्लूड कर देते हैं इस चीज़ को आज, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो है नॉर्मली दूसरा वीडियो जो है, पुराना जो मैंने वीडियो लगाया था वो मैंने हटा के, अब ये है अपन यहाँ पर इसको कंक्लूड कर देंगे नॉर्मली, और जो जितना मेरा होने वाला था वो चीज़ अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में फॉलो कर लेंगे, समझ में आने वाली बात नॉर्मली। और लेकिन आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों को अगर मैंने नेक्स्ट वीडियो डाल दिया है, अगर आप लोग बाद में देख रहे हैं तो वो दोनों वीडियो साथ में देखना, ठीक है, ये वाला वीडियो और नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। कंक्लूजन देख लो, द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द इंजन ऑफ द अर्थ सिस्टम। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो अर्थ सिस्टम का इंजन है, मेंटेनिंग क्लाइमेट स्टेबिलिटी, फ्लूवियल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल बैलेंस फॉर इंडिया। Its understanding is vital for the water resource planning, monsoon forecasting and disaster mitigation. गिलबर्ट वाइट ने 1945 में रिमार्क किया था, फ्लड्स आर द एक्ट्स ऑफ गॉड। भाई फ्लड्स तो भगवान के द्वारा आती है, बट फ्लड लॉसेस आर द एक्ट्स ऑफ मैन। भाई फ्लड्स तो चलो भगवान दे रहे हैं, लोग बोलते हैं ना एक्ट ऑफ गॉड, भगवान की वजह से लड़ाई, लेकिन जो भी लॉसेस हो रहे हैं हमारे यहाँ वो केवल मैन के कारण ही हो रहा है। शोइंग हाउ ह्यूमन इंटरवेंशंस इंटरेक्ट विद द नेचुरल साइकिल। क्यों भाई, नेचुरल साइकिल जो चल रही है वो तो चलती रहेगी, फिर आप उसको इंटरेक्ट क्यों कर रहे हो, है कि नहीं है नॉर्मली, ठीक है ना। होमवर्क देखो, ये तो वो हो गया, वैसे मैंने जो अभी मेरा वीडियो जो खराब हुआ है उसमें ये चीज़ मैंने कंप्लीट करा दी थी, इसलिए मैंने इसके अंदर वो लिख दिया था ये वाला होमवर्क। लेकिन आप लोगों का आज का होमवर्क ये है कि आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना है, डायग्राम बनाना है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है, और एक क्वेश्चन लिख लेना है, राइट शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और ओनली 10 मार्क्स का है, मतलब 2 पेजेस पे आप लोगों को ये चीज़ें लिखनी है, समझ में आने वाली बात नॉर्मली। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही करेंगे, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पार्ट 2 ही करेंगे, ट्रांसपोर्ट एवेपो ट्रांसपायरेशन करेंगे, पोटेंशियल एवेपो ट्रांसपायरेशन होता है, बस सीधी सीधी बात। इसके अपन मैथमेटिकल इक्वेशंस देख लेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट करता है, थ्रेवर्थ किस तरीके से बात की थी, ये सब चीज़ें आई हुई हैं। अपन लोग एक्चुअली जनरल स्टडीज़ का नहीं पढ़ रहे हैं, इसीलिए इस तरीके के अब कई लोग ये सोच कर आए होंगे कि अरे भाई मुझे तो एवेपो ट्रांसपायरेशन देखने को मिलेगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देखने को मिलेगी, जो बच्चों वाली पढ़ते हैं, मतलब अपन 5th या 6th क्लास में ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ते हैं, वो चीज़ अपनी हो जाएगी, नहीं ना, वो लेवल तो नहीं होगा ना, ऑब्वियस ही बात है। तो आप लोग आराम से ये चीज़ कर लेना, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ समझ में आ गई तो एक बार कमेंट सेक्शन में ओके लिख देना, और जो यहाँ तक आ चुके हैं प्लीज़ एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प की है, या फिर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा भी मैंने आप लोगों के नोट्स बनाने में भी हेल्प की है,
तो प्लीज़, या फिर ऐसा भी लगता है कि आप लोगों का मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, तो प्लीज़ एक बार लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।